एक फैमिली के 3 लोगों की घर पे डेड बॉडी मिलती है और बचे हुए 3 लोगों का रोड पे मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। कोलकाता के टांगड़ा एरिया के अटलसुरा रोड के पास एक फैमिली रहती थी, डे फैमिली। परिवार में 2 भाई प्रणय और प्रसून और उनकी वाइफ सुदेशना और रोमी और उनके 2 बच्चे, बेटी उम्र 15 साल और बेटा उम्र 14 साल। दोनों भाइयों का टांगड़ा में लेदर का बिजनेस था। बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल सही नजर आता था। 19 फरवरी 2025 को प्रणय और प्रसून और सबसे छोटे लड़के यानी कि प्रतीप को, जिसकी उम्र 14 साल थी, उसको गाड़ी में लेकर कहीं जाते हैं। प्रसून गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। घर से थोड़ी दूर निकलने के बाद जैसे ये लोग अभिषिक्ता क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं, इन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ईएम बाईपास के रोड के पास वाले मेट्रो पिलर से इनकी गाड़ी जाके सीधे टकरा जाती है। गाड़ी की स्पीड 80 से 100 के आसपास की थी। गाड़ी में मौजूद तीनों लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल होते हैं। आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं और तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और इन लोगों को नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल यानी रतन सिरकर मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर इनको देखते हैं और तुरंत इन लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस के पूछे जाने पर ये लोग पुलिस को बताते हैं कि इन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इस वजह से इन लोगों ने गाड़ी सीधे उस पिलर में जाके दे मारी और दूसरी तरफ इनके पूरे परिवार ने भी सुसाइड कर लिया है। इस बात को सुनते ही पुलिस काफी शॉक में आ जाती है। उसी दिन यानी 19 फरवरी को पुलिस इनके घर पहुंचती है। पुलिस को घर के विजुअल्स बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाले नजर आते हैं। इनके घर से पुलिस को इन दोनों की वाइफ और इनकी 15 साल की बेटी की डेड बॉडी मिलती है। इन सबकी लाश अलग अलग कमरे में होती है। केस इतना हाईलाइट हो जाता है कि पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। एक तरफ पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी कि इस पूरी फैमिली ने सुसाइड किया है, वहीं दूसरी तरफ जिन कंडीशंस में पुलिस को इनके घर वालों की बॉडीज मिलती है, उससे उनको एक बात क्लियर होती है कि ये सुसाइड नहीं था, इनका मर्डर हुआ है। पुलिस एफआईआर फाइल करती है। शुरुआत में ये एफआईआर किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ होती है, क्योंकि इन लोगों को भी नहीं पता होता कि आखिर इस क्राइम सीन पे हुआ क्या है। लेकिन दोनों डे ब्रदर्स यानी कि प्रणय और प्रसून, ये लोग अभी भी पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में होते हैं। केस की सीरियसनेस को देखते हुए केस को डिटेक्टिव ब्रांच को दिया जाता है। अब डिटेक्टिव ब्रांच और पुलिस दोनों मिलकर इस केस पर काम करती है। सबसे पहले ये लोग फोरेंसिक टीम को क्राइम सीन पर भेजते हैं, जहां पर मेनली ये लोग किचन एरिया और बाथरूम एरिया से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड के निशान इनको वहीं पर मिलते हैं। बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी को भी इंस्पेक्ट करते हैं एंड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए वहीं के पास के एनआरएस मेडिकल कॉलेज के अंदर भेज देते हैं, जिस चीज से इन लोगों को काफी मदद मिलती है। एक तरफ तो इस कॉम्प्लेक्स केस को सॉल्व करने का प्रेशर, वहीं दूसरी तरफ मीडिया के अंदर इस केस के बारे में अलग अलग थ्योरीज निकल के आती है। इन सबके बीच में पुलिस को शुरुआत में कोई भी क्लू नहीं मिलता है। 3 मार्च 2025 को प्रसून हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होते ही पुलिस सबसे पहले प्रसून से इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है। प्रसून जो कुछ भी पुलिस को बताता है उसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। प्रसून और प्रणय दोनों भाई टांगरा में ही लेदर का बिजनेस करते थे। बिजनेस के अंदर इन लोगों को काफी लॉस हो गया था, जिस बारे में ये लोग अपनी वाइफ्स को बताते हैं। कर्जे के डर से इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग सुसाइड कर लेंगे। 17 फरवरी की शाम को ये लोग रोज की तरह खाना बनाते हैं, लेकिन इस दिन ये लोग खाने के अंदर जहर और नींद की दवाई मिला देते हैं और सब लोग मिलकर इस खाने को खाते हैं। इनके दोनों बच्चों को नहीं पता था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगले दिन इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि ये सारे लोग अगले दिन उठ जाते हैं, जो कि इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इनको कुछ सब्सटेंस मिलते हैं उनके पेट में, जो इस बात को क्लियर करते हैं। अब अगले दिन 18 फरवरी को प्रसून बहुत ही ज्यादा वायलेंट बिहेव करता है। प्रसून और उसकी वाइफ रोमी दोनों मिलके सबसे पहले उनकी 15 साल की बेटी प्रियम्बड़ा के रूम में जाते हैं और उसका तकिए से मुंह दबा देते हैं। दूसरी साइड जो उसकी वाइफ थी रोमी, वो उसके पैरों को पकड़ के रखती है और देखते ही देखते प्रियम्बड़ा की मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद रोमी सुसाइड करने से बिल्कुल मना करने लग जाती है, लेकिन प्रसून काफी एंग्री होता है और बहुत ही गुस्से में होता है, जिस वजह से प्रसून फोर्सफुली सबसे पहले तो रोमी को मारता है और उसके बाद अपने भाई यानी कि प्रणय की वाइफ सुदेशना को भी वो सेम तरीके से मार देता है। प्रसून इन दोनों के गले और हाथ की नसों को काट देता है। इनकी मौत भी एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से होती है, जिस बात को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी वेरीफाई करती है। एंड स्पेशली इन लोगों के चेहरे पर स्ट्रगल के निशान थे, जैसे कि किसी तरीके की मारपीट हुई हो, जो इस बात को कंफर्म करते थे कि इन लोगों के हाथ और गले को जबरदस्ती काटा गया है। 14 साल के प्रदीप ने अपने बयान में ये बताया कि 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक इनके घर वालों ने इनको कई बार मारने की कोशिश की है। इन लोगों ने प्रदीप का मुंह भी तकिए से दबाया था, लेकिन वो योगा करता था, जिस वजह से उसने सांस रोककर अपने आप को इस चीज से बचाया, जिस बात को उसने अपनी टेस्टिमोनी में बताया। लेकिन पुलिस ने जब घर की जांच की तो उनको घर से कोई भी योगा मैट नहीं मिला था। 2 जिम के बैग मिले थे जो प्रणय और प्रसून के थे, लेकिन प्रदीप का बयान कंटिन्यूअसली सेम था। मार्च 18 को
प्रणय हॉस्पिटल से रिलीज होता है। रिलीज होने के तुरंत बाद उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब प्रणय अपने कन्फेशन में बताता है कि उसने खाने में नींद की दवाइयां मिलाई थी और इसके फेल होने के बाद प्रसून ने आगे पूरे काम को अंजाम दिया था। डिटेक्टिव ब्रांच की चार्जशीट के अकॉर्डिंग प्रणय और प्रसून के ऊपर लगभग 17 करोड़ का कर्जा था, जिसकी वजह से इन्होंने और इनकी पूरी फैमिली ने सुसाइड किया। 19 फरवरी की रात यानी कि 12:51 पे इन लोगों ने अपने घर को लेफ्ट किया था और अराउंड 3:15 से 4 बजे के करीब इन लोगों की गाड़ी जाके मेट्रो पिलर से टकराई थी। इस पूरे केस को डिटेक्टिव ने सुलझा तो दिया, लेकिन इस केस के खत्म होने के बाद भी कुछ सवाल थे जो अभी भी वहीं के वहीं हैं। एक घर की 3 औरतें मरी हुई मिलती है और तीनों लोग फाइनली बच जाते हैं। अगर इन लोगों ने अपनी बेटी को दम घोटकर मारा था तो बेटे को क्यों नहीं मारा, और अगर पूरी फैमिली को सुसाइड ही करना था तो सेम पैटर्न से बाकी लोगों की मौत क्यों नहीं हुई। ये कुछ सवाल है जो इस केस के साथ हमेशा रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से इन्वेस्टर थे जिन्होंने इनके काम में पैसा लगाया था, जिनके डर से इन्होंने सुसाइड करना ज़्यादा आसान समझा। कोलकाता के इस केस को पुलिस ने सॉल्व तो कर दिया है, लेकिन जो इसकी मिस्ट्री है वो अभी भी वैसी की वैसी है। आखिर उस दिन क्या हुआ था घर पे। बी सेफ, सी यू इन नेक्स्ट फाइल।